तो अभी टाइम हो रहा है 6:14 और शाम के 6:14 हो रहा है और आज डेट है 5 सितंबर 2025। तो आज कल की तरह नहीं है कि बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। हाँ, सुबह थे, शाम को भी थे, मतलब दोपहर को भी थे, लेकिन अब आसमान साफ़ है, पूरा नीला हो रखा और कुछ सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं। बहुत अच्छे बादल हैं, कुछ काले भी हैं, कुछ सफ़ेद भी हैं। मज़ा आ रहा है, कुछ पतंगे उड़ रही, हवा हल्की हल्की चल रही, ठंडी ठंडी, और मुझे अभी से चांद दिख रहा है बहुत अच्छा खासा। और पहली बात बता दो, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो आज कहाँ से शुरू करें? वैसे आज तो टीचर्स डे था, तो इस वजह से छुट्टी है स्कूल की। कल भी छुट्टी है कुछ मेंटेनेंस की वजह से। तो दो दो दिन की छुट्टी और परसों है संडे, तो मतलब 3 दिन की वेकेशन मनाओ ये। अब इन छुट्टियों में मैं एक काम करूँगा कि मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, डीप स्लीप खत्म भाई, कायदे सोना है इन 3 दिन में, तगड़ा सोऊंगा भाई, 9 से 10 घंटे की नींद पूरी करूँगा। तुम लोग भी भाई मौका मिला करे ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सोया करो, वो भी एक बार में, 2 बार में नहीं, एक बार में। कैसे इससे HGH और टेस्टोस्टेरोन दोनों इंक्रीज़ होते हैं और भाई बिल्कुल मज़े मज़े हो जाते हैं जब ये दोनों इंक्रीज़ होते हैं, तो पूरी बॉडी में वो भाई। ये दो, एक बात बताऊं, अगर तुम प्योरिटी में हो तो तुम्हें, अगर इन दोनों हार्मोन को तुमने अपने पीक पे रखा ना, तो तुम्हारी ग्रोथ जो है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है। और जब तुम्हारी प्यूबर्टी ख़त्म होगी तुम बहुत ही तगड़े दिखोगे, और भाई मेंटली फिजिकली तुम दोनों बहुत तगड़े से डेवलप हुए होगे, पूरी ग्रोथ हुई होगी तुम्हारी। क्योंकि यही दो मेन हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ में काम देते हैं हम लोग की प्यूबर्टी में। ये दोनों बहुत हाई भी रहते हैं हम लोग की प्यूबर्टी में, लेकिन अगर तुम लोग नेचुरली बूस्ट करोगे तो बहुत अच्छी रहेगा ये। तुम्हारी ग्रोथ अच्छी होगी, तुम्हारी जॉन अच्छी डेवलप होगी अपने आप ही, तुम्हारी पूरा फेस का बोन स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा, तुम्हारी हाइट पूरी पोटेंशियल तक जाएगी। हो सकता है तुम्हारी पोटेंशियल 6 फुट की हो, भले तुम्हारे पापा 5-10 के हों, लेकिन अगर तुम्हारी पोटेंशियल ज़्यादा हो सकती है। हाँ, अगर तुमने शुरुआत से ये दोनों वो हार्मोन बूस्ट करके रखे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अरे यार क्या यार, अपनी नौटंकी वीडियो चालू कर रहा हूँ, अंदर रैंडम बातें करनी थी। तो हाँ, आज एक वीडियो बनाई है कि वाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर सिंप। सिंप क्या करते हैं, तलवे की चाटते हैं। तो वो रोड पे सर बना के डाल दी प्राइवेट पे पड़ी है उसका। अभी एक शॉर्ट मैंने अपलोड कर दिया है इस पॉइंट पे, मतलब अभी जो वीडियो ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग, इस पॉइंट पे मैंने एक शॉर्ट अपलोड कर दिया। उसने कैसा परफॉर्म किया मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन अभी वीडियो भी अपलोड कर दी है जो कि अभी अनलिस्टेड में पड़ी हुई है, जिसका भी एक थंबनेल बनाना है। मेरे पास आइडिया पड़ा हुआ है तो उसके थंबनेल का, और टाइटल भी पता ही है, एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, तो मतलब टाइटल भी डालना है और थंबनेल बना के डालना है, ठीक है। उसके लिए फ़ोटो उठानी पड़ेगी। और यार एक प्रॉब्लम है, मुझे मेरा हाथ बहुत पतला लग रहा है भाई उस वीडियो में, पता नहीं ऐसा क्यों। मुझे लग रहा है मैंने वेट लॉस तो नहीं हो गया मेरा हल्का सा, यार ऐसा ना हो यार, वो खल जाएगी बहुत पूरी वाली। बहुत मुश्किल से वेट गेन किया था। एक तो एक्टोमॉर्फ वाली प्रॉब्लम्स, और भाई तुम लोग का कैसा चल रहा है? अगर तुम लोग एक्टोमॉर्फ हो तो तुम्हें गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वेट गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये बहुत सारे लोग को नहीं आती, पता है। देखो देखो, एक बात कहूँ, नाक से क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात कहूँ, क्योंकि लोग प्योर एक्टोमॉर्फ नहीं होते, हाइब्रिड होते हैं मोस्टली लोग। जैसे एक्टोमॉर्फ कुछ, मतलब मेनली वो एक्टोमॉर्फ होंगे, लेकिन कुछ परसेंट जैसे 10-20-30% वो मेसोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ हो सकते हैं, मतलब दोनों की क्वालिटीज़ तुम्हें दिखेंगी, ठीक है। तो मेनली अपने आप को ना देखा करो। इसको पता कैसे करना है, तो भाई इसके बारे में तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ूंगा तो कभी तुम लोग को बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी किसी एक्टोमॉर्फ को होता है कि बहुत आराम से वेट गेन भी कर लेता है, बल्क कर लेता है आराम से, मतलब उसको वैसी वाली दिक्कत नहीं होती जैसे प्योर एक्टोमॉर्फ को आती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो ये तो रही नॉर्मल बात। हाँ, आज थोड़ी करते हैं वर्कआउट की बात। आज था मेरा चेस्ट और बैक का डे, जिसमें मज़ा आई यार, लिटरली बताऊँ मज़ा आई। बैक तो मैं अपर बैक अपनी ट्रेन कर रहा हूँ, लोअर बैक में कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा। लोअर बैक और मिड बैक में कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा, सिर्फ अपर बैक में ही मसल्स दिख रही।
चलो कोई बात नहीं, उनको भी समय के साथ कर लेंगे, ठीक है। चेस्ट में तगड़े पंप आए आज। हाँ, मतलब मेरी फिज़ीक के हिसाब से। और जो तुम लोग, अगर कोई मेरी फिज़ीक देखता है और कहता है भाई तुम ये वो मतलब बॉडी नहीं है, तुमको पोषण हो, तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं कंपटीशन के लिए बॉडी नहीं बना रहा। देखो, जब तुम बॉडी बनाने शुरू करते हो, अपनी फिज़िक बनाना शुरू करते हो, वर्कआउट करना शुरू करते हो, तब तुम्हारा एक एम होता है तुम्हें किस टाइप की बॉडी बनानी है। उसी हिसाब से तुम्हें अपना वर्कआउट रूटीन रखना है, उसी हिसाब से तुम्हें अपनी डाइट रखनी है। ऐसे ही तुम नहीं कर सकते। और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारी अल्टी पल्टी कुछ भी बन जाएगी, जो तुम चाहते नहीं हो शायद वही बन जाए। तो तुम्हें ये चीज़ सही करने के लिए तुम्हें पहला चूज़ करना होगा तुम्हें कैसी बॉडी बनानी है। मुझे बनानी है श्रेडेड फिज़ीक। हाँ, सही पकड़े, वो फाइट क्लब वाली, फाइट क्लब के ब्रैड पिट वाली, वो भाई टायलर डर्डन की जो फिज़ीक है भाई, बस भाई वही वाली चाहिए। इसके लिए क्या करना है, लो बॉडी वेट मेंटेन करना है, प्रोटीन ज़्यादा, कार्ब्स कम, और वर्कआउट ज़्यादा कुछ खास नहीं, बहुत तगड़ा वर्कआउट नहीं लेकिन वर्कआउट है। इस फिज़ीक को बनाना आसान है लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो भले ही जीवन भर के लिए ना रखूँ ये फिज़ीक, लेकिन एक बार ज़रूर बनाऊँगा, एक बार 3-4 महीने के लिए ये फिज़ीक ज़रूर रखूँगा अपनी लाइफ पे। बस भाई, अभी मेरा टारगेट ये है, जो कि लगभग मैंने ये 7-8% अचीव भी किया है। क्योंकि इस चीज़ को अचीव करने में लिटरली फट के हाथ में आ जाएगी। क्योंकि तुम बॉडी फैट कितना कम कर लोगे, और वैसे भी टीनेज पे तो मैं बॉडी फैट कम करने की ध्यान में नहीं रखा था। मैं सोच रहा पहले मसल बना लूँ, एक जैसे ही होएगा ना, बल्क करते करते मसल बनाऊँगा। जब मेरी प्यूबर्टी ख़त्म होगी, जब मैं 20 साल का हो जाऊँगा, अगर मैंने अच्छा खासा बल्क कर लिया, जो कि हो ही जाएगा, तो मैं कट कर दूँगा, और कट करते ही वो आ जाएगी टायलर डर्डन वाली फिज़ीक। और वो फिज़ीक मिलते ही भाई मेरी टारगेट कंप्लीट। उसके बाद मैं अपना जो बॉडी टाइप है उसे थोड़ा चेंज करूँगा। मतलब मेरा मतलब है कि जो जैसा मतलब अभी जो श्रेडेड फिज़ीक में चाहता हूँ पहले वो रहेगी। उसके बाद मैं उस हिसाब से चेंज करूँगी कि अब मुझे कैसी बॉडी बनानी है, कैसी फिज़ीक बनानी है, उसमें चेंज करूँगा। वही तुम लोग भी देखा करो ना, ऐसे ही अंधी दुक्की यूट्यूब से देख के, इंस्टाग्राम से देख के चालूँगा तो जाया करो वर्कआउट करने की। बस पुशअप मार लिया, स्क्वाट्स कर लिए, और अल्टी पल्टी 2-3 चीज़ें, बस अगले दिन करा ही नहीं, भूल गए। तो ये सब स्ट्रेस में होता है, इससे तुम्हारी बॉडी में ज़ीरो प्रॉफिट रहते हैं, ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। और लिटरली भाई बताओ ना, मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे लिटरली मैं पहले कुछ चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, समझे। तो मैंने जब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्राई किया, ये आवाज़ को इग्नोर करना। तो जब से मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्राई किया, उसके बाद मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी। मैंने किसी की यूट्यूब वीडियो नहीं देखी कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, नहीं। मैंने खुद से सीखा कि कंसिस्टेंट में क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम थी ना उसे मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहा, और अब तो मज़ा आने लगा है भाई कंसिस्टेंसी में। इन्जॉय द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस तो है ही है, इन्जॉय द प्रोसेस ब्रो, इन्जॉय द प्रोसेस। मज़ा आती है भाई इस प्रोसेस में। देखो कब तक मज़ा आती है, मतलब जब तक गेंस दिख रहे हैं तभी तक मज़ा आएगी, और जब गेंस दिखना बंद हो जाते हैं तब मज़ा कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, मज़ा रुकती नहीं। मेरे पैर पे क्या फंस गया, ये निकल नहीं रहा। चलो वो छोड़ो। तो वेट अ मिनट, शांत रहना थोड़ी देर, शांत रहना थोड़ी देर। तो बीच में मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैंने कट कर दिया। और पहाड़, तो हाँ, मैं कहाँ पर था, आई डोंट नो भाई, मैं भूल गया। ठीक है, तो हाँ, आज मैंने तगड़ी वाली विटामिन डी ली, जो कि बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिली, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा बादल थे, बहुत दिनों से, लेकिन किसी तरह रोज़ मिल जाती थी। आज भाई आधा घंटा रुलाया उसने, और 2 बार मुझे छत पे आना पड़ा विटामिन डी लेने के लिए। लेकिन एक बात है यार, किसी तरह विटामिन डी का इंटेक पूरा कर लो ना, फिर उसके बाद भाई अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। वही तो चाहिए, ये ना, ये ना। और बोर कर रहा हूँ मैं तो यार,
और मैं भी पागल हो रहा हूँ। यस 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 यस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर पागल हो गया। ये जब मैं फेमस हो जाऊँगा ना, तब यही वाली रिकॉर्डिंग सुनाना सबका। ये बालक वाली हरकतें, बालक ही तो हूँ वैसे। ये वाली हरकतें मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? 30 साल का लड़का, 30 साल का आदमी मतलब। हाँ भाई 16 साल का हूँ यार, कर लें दो ना। मज़ा आ रहा है यार जब जब पता है, अगर लिटरली मैं बताऊँ ना, मुझे दुख है इस बात का कि मुझे 15 की एज में म्यूजिक के बारे में पता चला। काश भाई, काश मुझे पहले पता चल गया होता। कितना मज़ा आता है यार, समझो अभी तक कितने गेम्स मिल चुके होते हैं। और एक बात बताता हूँ तुम लोग को, ये जो थंब पुलिंग और जैगो पुलिंग है, ये इसके कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है वर्क करने के, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात रही। और दूसरी चीज़, मैं ऐसा बिलीफ रखता हूँ कि जैगो पुलिंग तो छोड़ो छोड़ो, जो थंब पुलिंग है वो तुम्हारी जो ग्रोथ रेट है अपनी मैक्सिला की और अपने पैरेट को बाइट करने की, उसे लिटिल बिट फास्ट बनाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम 2 हफ्ते में बहुत अच्छी गेंस पालोगे, नहीं। जैसे तुम्हें म्यूइंग करने से, सिर्फ म्यूइंग करने से रिज़ल्ट मिल रहा होगा 2 साल में, तो तुम्हें वही रिज़ल्ट 25% फास्ट मिलेगा। या फिर ये मैंने ज़्यादा कह दिया। ऐसे तुम्हें समझाता हूँ, जैसे तुम 2 साल से म्यूइंग में रिज़ल्ट मिलना है, अब तुम्हें वही रिज़ल्ट अगर तुम थंब पुलिंग के साथ में करोगे, हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे अपनी वीडियो में मैंने बताया, जैसे अपने टाइमलाइन से बताया मैंने, तो उससे तुम्हें जो रिज़ल्ट है वो क्या कहते हैं, पौने 100 पौने साल में मिल जाएगी। मतलब 2 साल में तुम्हें रिज़ल्ट मिलने थे, 1.75 ईयर में तुम्हें वो रिज़ल्ट मिल जाएंगे, वो जो 2 साल में मिलने थे थंब पुलिंग करने की वजह से। ऐसा नहीं है थंब पुलिंग सुपर फास्ट रिज़ल्ट देती है, नहीं। जो लोग यूट्यूबर कहते हैं वो फेक है। नहीं, थंब पुलिंग में तुम्हें टाइम लगेगा, थंब पुलिंग भी तुम्हें उतना ही टाइम लगाएगी, लेकिन म्यूइंग से थोड़ा फास्ट रहेगा। क्योंकि थंब पुलिंग तुम 24 घंटे तो कर नहीं रहे हो, थंब पुलिंग तुम, और ये जो अपनी पैलेट को चेंज करना, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो म्यूइंग से तुम्हें रिज़ल्ट तो मिल ही रहा है, और जो थंब पुलिंग से तुम्हें रिज़ल्ट चाहिए तो बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन थंब पुलिंग देगा। जैगो पुशिंग जो है, जैगो पुशिंग जो भी तुम लोग बोलो, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। नहीं, जैगोमेटिक बोन को तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम अपलिफ्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात और भी क्लियरी ऑक्यूली एक्सरसाइज की, तो बहुत लोग को लगता है कि ये तुम्हें हंटर आइज दे देंगी। लिटरली ये चीज़ तुम्हें हंटर आइज तो नहीं देंगी, तुम्हारे आई एरिया को बेटर बनाएंगी। आई एरिया का बेटर होना इज़ नॉट इक्वल टू हंटर आइज मिलना। नहीं, आई एरिया का बेटर होने का मतलब होता है, अगर तुम्हारी झुर्रियाँ पड़ रही वो सही होंगी, तुम्हारे आई की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आई के नीचे वाली मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, और आई एरिया थोड़ा सही दिखेगा। मतलब ऐसा ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत एज किया हुआ है, वो सही होगा। ये एक एक्सरसाइज है जो तुम्हें करनी चाहिए, हंटर आइज के लिए नहीं। और आज की जो वीडियो थी, रिकॉर्डिंग नहीं, आज की जो वीडियो मैंने अपलोड करने जा रहा हूँ इसके बाद, उसमें मेरी जो आई है वो ज़्यादा सही दिख रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज मैंने आइसिंग करी है, आज अपने चेहरे पे आइस लगाई है। हाँ, मैं रोज़ नहीं करता, मैं हफ्ते में 2 से 3 बार करता हूँ आइसिंग, वो जो कि मेरे लिए ठीक है, मुझे उतने में ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। रोज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चेहरा ड्राई हो जाता है मेरा। तो इनके बाद जब ये जो आइसिंग मैं करता हूँ, इसके बाद जो मेरी अपर आईलिड में जो पफिनेस है वो चली जाती है, जिसकी वजह से मेरी अपर आईलिड एक्सपोजर नहीं होता, और मेरी न्यूट्रल कैंथल टिल्ट या फिर स्लाइड पॉजिटिव 1+ कैंथल टिल्ट है पॉजिटिव, तो उसकी वजह से हल्का सा हंटर आई वाला इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा मेरे हंटर आई है, लेकिन नहीं, मैं आइसिंग करता हूँ और अपने आई एरिया को सही रखता हूँ, और भी क्लरी ऑक्यूली एक्सरसाइज से। मैं ये हंटर आई नहीं देंगी, मैं पक्का कह रहा हंटर आइज नहीं देंगी, क्योंकि आई का तुम जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकते यार, लिटरली ब्रो, विश्वास करो। जितनी तुम ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हो वो जेनेटिक्स है। हाँ, जैसे अगर तुम मेरी पुरानी फ़ोटो देखोगे तो मेरा चेहरा फ्लैट था, और अप साइड से देखोगे तो मेरी आंखें अंदर को सेट है।
ऐसा क्यों है? ऐसा ये नहीं है कि आंखें चेंज हुई है, नहीं, ब्रोरेज ब्रोरेज जो है ना वो डेवलप हुई है मेरी, जिसकी वजह से आंखें अंदर को सेट हो। ब्रोरेज क्यों? ये जेनेटिक्स है मेरे मेरे पापा के भी ब्रोरेज सेट है, मतलब क्या कहते हैं, आंखें डीप सेट है, क्योंकि इनकी ब्रोरेज अच्छी खासी डेवलप है। अब की बात करें तो अब नहीं है, लेकिन पहले अच्छी खासी थी। क्यों क्यों अब नहीं है? केयर नहीं करी ना उन्होंने। अब उनके बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है, उनके चेहरा बहुत ही ज़्यादा ब्लोटेड है, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है उनके चेहरे पे, जिस वजह से ब्रोरेज सॉफ्ट है पूरी मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, समझे? और पता नहीं यार क्या चूतियापा कर रहा हूँ मैं। आज सुबह सुबह मैं ब्लैक पिल के ब्रूटल एडिट्स देख रहा था। हाँ यार क्या कहूँ, 3-4 एडिट देखे, हाइट मॉक, फेस मॉक, मतलब मैटर करता है ये चीज़ें। तो रियलिटी तो तुम लोग को भी नहीं कहना चाहता, चाहूँ तो इतना ज़्यादा इनसिक्योर कर दूँ तुम लोग को कि तुम लोग तुरंत भाग जाओ डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए हर एक चीज़ की, लेकिन नहीं कहता कुछ, क्योंकि ये जो ब्लैक पिल की रियलिटी है ये अमेरिका जैसे देश में ही सही लगती है, बहुत बहुत ही एकदम मॉडर्न वाले देश में ही सही लगती है। लेकिन जो हम लोग की नॉर्मल सोसाइटी है जहाँ पे तुम लोग रह रहे हो, वहाँ पे ये रियलिटी सही नहीं लगती, वहाँ पे चलता ही नहीं। और तुम शादी भी वही अपनी नॉर्मल सोसाइटी में ही करोगे, तुम कहीं रशिया जाके या फिर अमेरिका जाके शादी नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो वो एक अलग केस हो जाता है, उसके लिए तुम हार्ड वैक्सिंग कर सकते हो अगर तुम्हें वहीं जाके शादी ही करनी है तो। लेकिन वो कोई करेगा नहीं, है ना, मैं बता रहा हूँ कोई करेगा नहीं। तो इस वजह से नॉर्मल लुक्स मैक्सिंग करके, मतलब सॉफ्ट मैक्सिंग कर करके तुम लोग इतने अच्छे लुक्स पा लोगे कि तुम अपनी आसपास की एवरेज लड़कियों को आराम से अट्रैक्ट कर पाओ। तो इतनी पागल मत हो, ठीक है, कि हार्ड वैक्सिंग करनी है मुझे। अमेरिका की लड़की, अमेरिका की वाले लोग कहते हैं कि लुक्स मैटर हाइट मैटर। ब्रो रियलिटी तुम बस अगर 5-8 के ऊपर होने चाहिए, 5-8 या 5-9 के ऊपर होने चाहिए बस भाई, बाकी सब सही है तुम्हारा बस। और अभी मैं 5-8 का हूँ, और आराम से तुम, मैं बता रहा हूँ 5-10 या 5-11 आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। 5-11 पर बिलीव रखता हूँ पहुँच जाऊँगा। और 6 फुट का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, तो करूँगा। मैं स्प्रिंट्स मार रहा हूँ, आज सुबह 5 बजे उठा था स्प्रिंट के लिए, 4 सेट मारे 10 सेकंड के, और लिटरली पूरी बॉडी अनलॉक हो जाती है। उसके बाद मज़ा आती है यार स्प्रिंट मारने में, जब पूरी जान लगा दो भाई स्प्रिंट मारने में। वो जब मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ तब मज़ा आती है यार। पता नहीं यार, देखो डोपामिन टॉक्स करने के बाद इन छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लगी, और इन्हीं इन्हीं मज़ा में भी मज़ा आती है यार, मतलब क्या कहूँ यार तुमको। तुम्हें ये सब फील करना है, तुम्हें एक बार डोपामिन टॉक्स करना होगा। इन्फिनाइट रील स्क्रॉलिंग बंद करो। एक बात बताओ तुम लोग को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी रील स्क्रॉलिंग नहीं थी, मैं रील स्क्रॉल करता ही नहीं हूँ। बहुत कभी कदार हो गया कि जब, पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत कभी कदार हो गया जब मेरे फ़ोन का रात में डेटा बच जाता था तो मैं कर लेता था, वो भी कुछ आधे घंटे की होती थी, या फिर कभी फ्री डेटा मिल गया तो 1 घंटा, कभी उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये भी बहुत है वैसे। तो मैं देखता था बीस्ट बॉयशिप की वीडियो, स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ जब से मैंने यूट्यूब देखा है। शुरुआत में मैंने 2016 से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, 2015-16, उस समय तो मैं रोब्लॉक्स की किसी फॉरेन यूट्यूबर की वीडियो देखा करता था। जब मैंने इंडियन यूट्यूबर को देखना चालू करा, सबसे पहले आए हिंदुस्तान गेमर, दूसरा बीस्ट बॉयशिप। इन्हीं दोनों को देखा है। हिंदुस्तान गेमर तो अब बोरिंग हो गया है यार, क्या कहूँ कि वो कंटेंट थोड़ा चेंज नहीं कर रहा, वही बोरिंग कंटेंट। तो बीस्ट बॉयशिप, वो उसको, उस बंदे को मैं अभी तक देखता हूँ भाई, दिल से सपोर्ट है उसको, बहुत अच्छा लगता है वो। मतलब वैसा नहीं है कि मिथपैट की तरह भाई बहुत हंसा रहा, ट्रिगर्ड इंसान की तरह वो बहुत अजीब, वो सब नहीं। लेकिन BBS है ना भाई, रियल कंटेंट क्रिएटर, उसको देखने में मज़ा आती है, वही सबसे बड़ा मेरा एडिक्शन था। उसे किसी तरह मैंने छुड़ाया। BBS की वीडियो मैंने महीनों से नहीं देखी, और लिटरली एक बार देखना चालू कर दो ना, मज़ा आती है यार बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिलता है जितना तुम लोग को नॉर्मल टेक्नो की वीडियो बने नहीं देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा मुझे मिल जाता है, क्योंकि फेवरेट यूट्यूबर है भाई, फेवरेट गेमिंग यूट्यूबर बीस्ट बॉयशो। हाँ, तो इसका एडिक्शन मुझे छुड़ाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। रेसिडेंट इवल 8 की सीरीज़ देखना, 7 की सीरीज़ देखना,
रेस्टेड न्यूज़ 4 उसकी पूरी देखी, नहीं 4 उसकी नहीं देखी, 3 देखी, 2 देखी, गॉड ऑफ वॉर देखा उसका, 5 नहीं देखा, नहीं 5 नहीं देखा, 4 देखा और 3, 4 और 3 दोनों देखा। और क्या किया मैंने, और किया होगा कुछ ना कुछ तो, और भी बहुत सारी गेम्स देखी, ग्रैनी देखी, नन देखी, हॉरर गेम उसकी बहुत सारी देखी, माइनक्राफ्ट की पूरी सीरीज़ देखी। GTA 5 नहीं देखा ना, GTA 5 नहीं देखा, GTA 4 की स्टार्टिंग देखी थी कुछ लगभग 1 साल पहले उसने डाला था तो वो देख ली थी। स्टार्टिंग की एक ही एपिसोड देखा था, एक या दो, उसके बाद नहीं देखा, वो भी नहीं देखा, छोड़ दिया भी इससे। और बहुत सारे उसने गेम्स खेले, वो देखे थे, नाम नहीं याद आ रहा यार गेम्स के, बहुत सारे गेम खेलता है ना भाई वो, बहुत सारे गेम। इसी वजह से भाई मैं कंफर्म नहीं कह सकता ना मैं कितने देखे, और रिकॉर्डिंग भी वैसे मेरी बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, तो आई होप यार बंद करनी चाहिए। देख लेता हूँ भाई कितनी ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग हो गई, तो 21 मिनट की हो चुकी है, जो कि मेरा एवरेज टाइम है वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो वीडियो क्या है, रिकॉर्डिंग, ये वॉइस रिकॉर्डिंग करने का। तो बाकी यही है मेरी फ़िलहाल की रिकॉर्डिंग, आज की यही है रिकॉर्डिंग। और और सही है, सही है, सब कुछ अच्छा है। बाकी कल ही मिलेंगे। बाकी आज की वीडियो देख लेना यार, अगर तुम लोग, कोई देखेगा तो है नहीं यार, मैं बता रहा हूँ आज की, लिटरली बता रहा हूँ, कोई ये रिकॉर्डिंग देखेगा नहीं तो क्या ही कह रहा हूँ, क्या ही अपना मत्था पेची कर रहा हूँ कि आज की वीडियो देख लेना है कि। तो हाँ, यही रही मेरी पूरी रिकॉर्डिंग। अब अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना, लाइक सब्सक्राइब करने के, मैं नहीं कह रहा, कभी भी नहीं कहता। तो जो जाओ खाना खा के सो जाओ।